धारचूला के नगरपालिका हॉल में खाद्यान्न विक्रेता संघ की एक बैठक हुई। बता दें कि छिपला केदार विक्रेता संघ की एक बैठक की गई। उक्त बैठक में मुनस्यारी, मथकोट, बरम, जौलजीबी, धारचूला व उच्च हिमालय क्षेत्र के सभी खाद्यान्न विक्रेता शामिल रहे। बैठक का निचोड़ था कि जो उनके लाभांश हैं, जो उनके किराए हैं, जो उनके प्रॉफिट्स हैं, जो सरकार के तरफ उनका अपना पैसा है जो चालान के माध्यम से गया है, उनका भुगतान सरकार के द्वारा अभी तक न किया जाना। केसर सिंह धामी ने बताया कि 23 लाख का भुगतान सरकार के ऊपर पेंडिंग है और सरकार विक्रेताओं को भुगतान नहीं दे रही। विक्रेता अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेगा? विक्रेता अनुपूरक, एमडीएम, आंगनबाड़ी सब राशन फ्री में बांट रहा है, परंतु कहीं ना कहीं विक्रेता को जो लाभांश मिलते हैं, विक्रेता को जो किराया मिलता है, विक्रेता को जो लेबर कॉस्ट मिलती है, वे सरकार नहीं दे रही है, जिससे विक्रेता लाचार हो गया है और कई कई महीनों के दुकान के किराए विक्रेताओं के सर में लग गए हैं। अब बताइए किस तरह से विक्रेता आगे कार्य करेगा? अब महासंघ कहीं ना कहीं छिपला केदार जो यूनियन है वो कहीं ना कहीं अक्टूबर माह से एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ेगी। हो सकता है कि जनता को राशन मिलने की परेशानी का सबब अक्टूबर माह बन जाए। हमारी धारचूला, मुनस्यारी, मथकोट मतलब धारचूला मुनस्यारी दोनों तहसीलों के सस्ता गल्ला विक्रेताओं की एक मासिक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समस्त विक्रेताओं द्वारा अपनी अपनी समस्याएं रखी तथा वर्ष 2021-22 के धारचूला संगठन को अभी तक 7 महीने का भुगतान नहीं हुआ है और जो मुनस्यारी में भी ऐसे लगभग 7-8 महीने का वहाँ भी मुनस्यारी में भी नहीं हुआ। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो योजना का खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है वो हमको वितरण तो कर रही है, सरकार करा रही है, लेकिन अभी जनवरी 2024 से आपका ये सितंबर तक हमने राशन बांट दिया है, लेकिन हमको जो लाभांश और अभी भाड़े का भुगतान नहीं हो रहा है। और मुनस्यारी में भी 7-8 महीने का उनका भी विचारों का रुका पड़ा है। और हमारे जो ढूंगातोली से लेकर के बरम तक के जो 14 दुकानदार हैं, उनका जो चालान अधिक लगा था लगभग 23 लाख रुपये का, वो अभी तक सरकार ने वापस नहीं करा है। तो हम लोगों ने इस पर संज्ञान लिया है। अगर सरकार हमको सितंबर 2024 तक सभी बिलों का भुगतान नहीं करते तो अक्टूबर से खाद्यान्न उठाना बंद कर दें। और हमारे संगठन के अध्यक्ष केसर सिंह धामी जी ने इसकी अध्यक्षता की, तो उसमें यही मुद्दे रहे कि एक तो 20-21 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो 7 महीने के बिल रुके पड़े हैं उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और न उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। और दूसरा, अभी हमने जनवरी से सितंबर तक अधिकांश दुकानदारों ने निःशुल्क राशन वितरण कर लिया है, तो जनवरी से कम से कम जून तक का तो हमको जो है भुगतान होना चाहिए, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी प्रकार अन्नपूरक यानी कि आंगनबाड़ी का राशन बांट रहे हैं बहुत सारे विक्रेता, उनके बिलों का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। और क्या कहते हैं, एमडीएम मध्याह्न भोजन में तो 2009 से 2014 के बीच का भुगतान ही नहीं हुआ है। अब कुछ विक्रेताओं को 2015, 16 से 18, 19 तक हुआ है। तो अब विक्रेता अपनी जेब से लगाकर कैसे खाद्यान्न का उठान करे? हम लोगों को दुकान का किराया भी देना है, अपनी मजदूरी भी है, घर परिवार हमारा भी है। तो इन्हीं मुद्दों पर बात हुई, तो सभी ने मीटिंग में ये निष्कर्ष निकाला कि यदि सितंबर 2024 तक अगर पिछले बिलों का भुगतान नहीं होता है तो अक्टूबर 2024 से इसके लिए आंदोलन करेंगे, यही निष्कर्ष निकला। इस वक्त खाद्यान्न विक्रेता संघ के अध्यक्ष के साथ वार्ता करने के बाद उनके साथ मैंने विचार विमर्श किया। उसके उपरांत मैं एक खाद्यान्न विक्रेता की दुकान पे गया, परंतु परिस्थितियां ये कह रही कि खाद्यान्न विक्रेता मजबूरीवश निःशुल्क भोजन या अनुपूरक या जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिससे कि जनता को लाभान्वित कर रहा है उसको करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। वे अपना रुपया लगा के, अपने लाभांश को लगा के, अपने किराए को लगा के सारी आपूर्ति जनता को दे रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार उनके लाभांश भी नहीं दे रही है और उनके द्वारा अतिरिक्त रूप से जो चालान लगा दिए गए थे, जो लाखों की उसमें जिसकी कीमत 23 लाख बताई जा रही है, गरीब विक्रेता जिसकी लागत 23 लाख रुपया, जिसमें सभी बरम के या मथकोट के कहीं या धारचूला के व्यापारी शामिल हैं, उनकी लागत को वापस नहीं कर रही है। कई दौर की बैठक वार्ता होने के उपरांत भी अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं निकला है। अब महासंघ कहीं ना कहीं मुनस्यारी, धारचूला में सम्मिलित रूप से एक बड़ा आंदोलन
विक्रेता संघ कर सकता है, क्योंकि विक्रेताओं की आजीविका भी उसी संसाधन चलनी है और आजीविका में लाभांश नहीं मिलना, किराया नहीं मिलना या उनके बिलों का भुगतान नहीं होना, कहीं ना कहीं ये खाद्यान्न विभाग की लापरवाही कहीं या फिर प्रशासन का फेलियर कहीं। अब अक्टूबर से हो सकता है कि राशन की आपूर्ति बंद हो जाए, जिससे जनता में त्राही त्राही मच सकती है। चीन सीमा के रालम नामक स्थान पर माइग्रेशन ग्राम में भारी बारिश हो गई थी, जिसमें 33 लोग फंस गए। ग्राम रालम में भारी बारिश से माइग्रेशन में गए 33 लोग फंस गए थे, जिसमें स्कूल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग फंसे हैं। पातों से रालम के बीच में किल्तम नामक जगह पर रालम नदी उफान पर है, जिसके बहाव से नदी के किनारे के पैदल मार्ग बह गए हैं। रास्ते के बह जाने से रालम में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। प्रशासन ने निवेदन करने के बाद प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू की व्यवस्था की गई। प्रशासन के द्वारा 40 खाद्यान्न के पैकेट भेजे गए, साथ में बीमार लोगों को रेस्क्यू किया गया और प्रशासन अभी अन्य व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि प्रशासन रेस्क्यू की व्यवस्था नहीं कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन का हेलीकॉप्टर रालम पहुंच चुका है और रालम से प्रशासन ने कई लोगों को लिफ्ट भी किया है। साथ ही प्रशासन ने रालम में राशन की व्यवस्था भी की है। प्रशासन का कहना है कि हमारे द्वारा रालम के लोगों पर नजर रखी जा रही है और रालम में कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। रालम के लिए खाद्यान्न इत्यादि की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा कर दी गई है और खाद्यान्न इत्यादि भेज दिया गया है, ये उप जिलाधिकारी धारचूला ने बताया। एक पेड़ धरती माँ के नाम के स्लोगन के साथ धारचूला में हरेला का पर्व खूबसूरती से मनाया गया। उपजिलाधिकारी धारचूला, अधिशासी अधिकारी व एसएसबी साथ ही गणमान्य नागरिकों के संयुक्त प्रयास से आज धारचूला में जगह जगह पेड़ों के लगाने का कार्य किया गया। बता दें कि धारचूला में पर्यावरण मित्रों ने कई जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम किए। अस्पताल में पौधारोपण किया गया, एसएसबी में किया गया। इस कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी धारचूला स्वयं मौजूद रहे। सीमांत गांव गुंजी में लक्ष्मी गुंजाल सरपंच के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम एसएसबी, आईटीबीपी और सेना के साथ संयुक्त रूप से किया गया। ग्रामीणों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा था। बता दें कि हरेला का पर्व शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है और लोग 10 दिन पहले ही हरेला का पौधा अपने घरों में बोते हैं। आज लगातार देखने में मिल रहा है कि जगह जगह हरेला पर्व खूबसूरती से मनाया जा रहा है। साथ ही एक पौधा अपनी माँ के नाम के रूप में इसको सजाया जा रहा है और पौधों के बचाने का भी संकल्प लिया जा रहा है। जौलजीबी में समाज सेविका लीला बंग्याल, पुलिस, वन विभाग और एसएसबी के द्वारा स्थानीय जन नागरिकों के साथ लेकर जगह जगह पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया गया। हरेला के इस उत्सव को आज देखने में मिला कि जगह जगह हरियाली की गई। 50-50, 100-100 पौधे लगाए गए हैं और संकल्प भी लिया गया है कि इन पौधों को बचाया जाएगा। पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के 25वीं वाहिनी एसएसपी की टीम, अपने थाना जौलजीबी के पुलिस प्रशासन की टीम, यहाँ के क्षेत्र की जनप्रतिनिधि, महिला मंगल दल और डीएफओ के नेतृत्व में यहाँ पर फॉरेस्ट की टीम और हमारे महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पौधारोपण कर रहे हैं। प्रत्येक का हम उद्देश्य हम सबका कि एक पौधा अपनी सासों के लिए, एक पौधा भारत माँ के लिए, एक पौधा अपनी माँ के नाम पर हम बोकर धरती पर बोकर, धरती माता के उस पर बोकर इसका संरक्षण करने का हम सबका उद्देश्य है। सभी से निवेदन है इस तरह से पौधारोपण करके प्राकृतिक की सुंदरता पे और अपनी सांसों के लिए और देवी आपदा जैसे प्राकृतिक एसएचओ धारचूला श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में कोतवाली धारचूला पुलिस द्वारा वन विभाग के साथ संयुक्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर धामी गांव जाने वाले मार्ग के पास एक व्यक्ति महेंद्र सिंह दानू पुत्र धन सिंह दानू निवासी ब्यूटी गड़ाल गलाती धारचूला को 406 ग्राम अवैध यारसा गंबू कीड़ा जड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 45,500 रुपये नकद भी बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 26/41/42 भारतीय वन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद कीड़ा जड़ी की कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपया आकी गई है। अभियुक्त को कोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है।
ग्राम सभा बोंगलिंग में हरेला पर्व पर प्राइमरी स्कूल परिसर में हरे भरे पौधे लगाकर हरेला पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ग्राम प्रधान प्रियंका ग्वाल, विद्यालय के अध्यापक देव सिंह ग्वाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती बबीता नंगन्याल, विद्यालय सहायिका इंदिरा देवी, भवान बनौल, नागू देवी, विद्यालय के छात्र छात्राएं और अन्य ग्रामीण शामिल रहे। वृहद वृक्षारोपण अभियान उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में एशियन ग्रुप ऑफ स्कूल के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस पावन अवसर पर विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष हिमालय पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के पावन सानिध्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वामी जी ने वृक्षारोपण के लिए समस्त जन समुदाय को प्रकृति संरक्षण हेतु प्रेरित भी किया। बताया कि जुलाई के माह में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 40,000 से अधिक वृक्ष रोपित किए जाएंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.